हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करते हैं एमएसएन सेकेंड का स्किन ग्राफ्टिंग। मतलब कि स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है। स्किन ग्राफ्टिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको त्वचा प्रत्यारोपण। त्वचा प्रत्यारोपण मतलब ये होता है कि जब अपनी बॉडी में अपनी स्किन पर कहीं पे भी अगर घाव हो जाता है यहाँ या फिर वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है, वहाँ के सेल और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी अदर स्किन को या तो उसी पर्सन की स्किन अदर दूसरी जगह से स्किन को निकाला जाता है और फिर उसको लगाया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसे अपन बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग मुख्यतः 3 कंडीशन में की जाती है। फर्स्ट है सीवियर बर्न और सेकंड है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर और थर्ड है एक्सटेंसिव स्किन लॉस। एक्सटेंसिव स्किन लॉस। स्किन लॉस मतलब बहुत अधिक मात्रा में त्वचा का नुकसान होना। इन 3 कंडीशन में अपन क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं या स्किन को लगाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इसकी कुछ परिभाषा होती है। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग की कुछ परिभाषा होती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले है ऑटो ग्राफ्टिंग। ऑटो ऑटो ग्राफ्टिंग। ऑटो ग्राफ्टिंग क्या होता है? ऑटो ग्राफ्टिंग ये होती है कि जो पर्सन होता है या व्यक्ति होता है उसे की स्किन मतलब कि अदर पार्ट से या अदर बॉडी के किसी भाग से स्किन को लिया जाता है और जहां पर जो स्किन डैमेज है वहां पर उसको लगाया जाता है, तो वो कहलाती है अपनी ऑटो ग्राफ्टिंग। सेकेंड आता है अपना, सेकेंड रहेगा एलोग्राफ्टिंग। ALLO ग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग क्या होती है? एलोग्राफ्टिंग ये होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है डोनर और रेसिपिएंट, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से स्किन ली जाती है, मतलब कि पर्सन अलग अलग होते हैं, स्वयं नहीं होता है ना, तो वो कहलाता है अपना एलोग्राफ्टिंग। मतलब कि जो डोनर है स्किन जिसकी ली जा रही है वो अलग रहेगा और जिसको लगाई जा रही है रिसीव किया जा रहा है वो अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, तो वो कहलाएगा एलोग्राफ्टिंग। थर्ड आएगा अपना आइसोजेनिक। आइसोजेनिक ग्राफ्टिंग। आइसोजेनिक ग्राफ्टिंग क्या होता है? जो डोनर और रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है, जो स्किन दे रहा है और जो स्किन ले रहा है वो दोनों ट्विंस होंगे, मतलब कि जुड़वा होंगे। ठीक है, क्या होंगे?
ट्विन्स होंगे, जुड़वा, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, आइसोजेनेटिक जेनिक ग्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जेनोग्राफ्टिंग। थर्ड फोर्थ रहेगा जेनोग्राफ्टिंग। जेनोग्राफ्टिंग में क्या होता है, जेनोग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है वो अलग अलग रहेंगे और अलग अलग जाति के रहेंगे। अगर मान लो कि जैसे कि कोई मैन है ना, तो मैन में किसी एनिमल्स की स्किन लगाई जा रही है या ट्रांसप्लांट की जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अपनी जेनोग्राफ्टिंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फिफ्थ नंबर पे प्रोस्थेटिक। है ना, प्रोस्थेटिक मीन्स क्या होता है कि जहां पे भी स्किन डैमेज होती है या सेल टिश्यू डैमेज होते हैं, उस स्थान पे क्या किया जाता है कि उस स्थान पर प्लास्टिक या मेटल्स, प्लास्टिक या फिर मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोस्थेटिक ग्राफ्टिंग कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग, मतलब कि स्किन ग्राफ्टिंग के प्रकार। तो स्किन ग्राफ्टिंग के प्रकार तीन होते हैं। सबसे पहला है स्प्लिंट, स्प्लिट थिकनेस, स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग। सेकेंड है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, और थर्ड है कंपोजिट कंपोसाइट स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग। ये तीन इसके क्या है, टाइप्स है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग की। इसमें क्या होता है कि जो अपनी स्किन होती है, अपनी स्किन की जैसे मानो ये स्किन है, तो इसकी ये एपिडर्मिस और ये डर्मिस और ये सबक्यूटेनियस, एक तीन लेयर होती है, जिसमें क्या होता है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग में जो एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है, इसका कुछ भाग क्या किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है या फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। मतलब कि एपिडर्मिस और डर्मिस के हिस्से की क्या की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है। और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस से नीचे का, मतलब कि सबक्यूटेनियस के बीच तक का क्या किया जाता है, स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। तो वो अपने क्या क्या कहलाएगी, फुल
थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग कहलाएगी। और थर्ड रहेगा अपना कंपोजिट स्किन ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, पूरी स्किन की जो लेयर है, पूरी स्किन जो जल जाती है या पूरे सेल टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस तीनों लेयर्स क्या होती है, इंक्लूड होती है, वो कंपोजिट स्किन ग्राफ्टिंग कहलाती है। अब अपन पढ़ेंगे कि प्रोसीजर ऑफ ऑटोग्राफ्टिंग, मतलब कि ऑटोग्राफ्टिंग करने के दौरान उसकी क्या प्रक्रिया है। तो ऑटोग्राफ्टिंग के दौरान सर्वप्रथम प्रक्रिया रहेगी कि अपने को पेशेंट को पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी प्रदान करना है या उसको बताना है कि हम आपके साथ में एक प्रोसीजर कर रहे हैं या तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद में आप पेशेंट या उसके परिवार से जो भी आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसका रिटर्न कंसेंट लेंगे, जिससे कि भविष्य में होने वाली सभी समस्याओं का सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यदि पेशेंट पूर्व में कोई दवाई ले रहा है तो उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है, अगर पेशेंट को किसी भी एलर्जी से रिएक्शन है या किसी एलर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि अपने को और भी हेल्प मिल जाए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बाद में क्या है, पेशेंट के सभी इन्वेस्टिगेशन करवा लेना है, जिससे कि उसकी प्री ग्राफ्टिंग मेडिसिन दे सके। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्किन ग्राफ्टिंग के लिए आवश्यक स्किन एरिया का पता करने के लिए वुंड एरिया को मेजर किया जाता है, मतलब कि कितने हिस्से में उसकी सेल टिश्यू डैमेज हुए हैं या उसका जो घाव है वो कितना गहरा है, तो उस घाव को मेजर करते हैं। उसके आधार पर फिर उसकी स्किन ली जाती है, जिससे कि वो स्थान ठीक हो सके। उसके बाद में है बॉडी के अन्य पार्ट की स्किन के टुकड़े को सेव करने के बाद डिसाइड एरिया को कट कर लिया जाता है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि काटे गए पीस का एरिया इतना हो ताकि वुंड एरिया को इजीली कवर कर सके। फिर है, जहां तक संभव हो सके समान कलर एवं समान थिकनेस की स्किन को ही लिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये थे स्किन ग्राफ्टिंग या उसका प्रोसीजर, जिससे कि अपन ऑटो थिकनेस ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फिर है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन स्किन ग्राफ्टिंग के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है ना। उसके बाद में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। थर्ड है इन्फेक्शन
इन्फेक्शन। और फोर्थ है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज, ये 4 कॉम्प्लिकेशन है जिससे क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट क्या है, ब्लीडिंग, मतलब कि स्किन ग्राफ्टिंग के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। जहाँ से आप स्किन ले रहे हो वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, वो बंद ना हो या फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, मतलब कि आप जिस व्यक्ति से स्किन ले रहे हो या तो उसको हो सकता है कोई डिजीज हो, तो वो डिजीज व्यक्ति को या पेशेंट को हो सकती है। फिर है इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है व्यक्ति को। फिर है नर्व डैमेज, मतलब कि जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो सकती है जिससे कि और भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये है अपने कॉम्प्लिकेशंस। अब आगे अपन देखेंगे मैनेजमेंट। अब अपन देखेंगे पोस्ट स्किन पोस्ट स्किन ग्राफ्टिंग नर्सिंग केयर। पोस्ट स्किन ग्राफ्टिंग नर्सिंग केयर दो तरह से होती है। एक तो होता है अपना ग्राफ्ट साइट और एक होता है अपना सेकेंड डोनर साइट। ये दो होते हैं जिसमें अपन पेशेंट की केयर करते हैं। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं ग्राफ्ट साइट की, मतलब कि जहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उस एरिया पर सबसे पहले क्या करना है, ये उस साइट की अपने को कैसे केयर करनी है। तो सबसे पहले अपने को पेशेंट को स्किन ग्राफ्टिंग के कॉम्प्लिकेशन के लिए अपने को क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि उसको जहाँ पे अपन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम डॉक्टर को बताएंगे। फिर है कि पेशेंट के वाइटल साइंस तथा वोल्ड एरिया को क्या करेंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, है ना। जैसे वाइटल साइंस हो गया, उनको चेक करेंगे। फिर जो वुंड एरिया है या जो घाव है वो कितना है और कितने एरिया में स्किन ग्राफ्टिंग होनी है, वो क्लोजली अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके बाद में है जो भी हीलिंग एरिया है ना, या फिर जो भी घाव है ना, ये जैसे ये मान लो ये घाव है, तो इसको अपने को क्या करना है, जल्दी से जल्दी ठीक करना है। तो जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लो 3 से 5 दिन में अपने को क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो 3 से 5 दिन में इसको ठीक करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है कि जो भी 3 से 5 दिनों तक अपने को जहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग हो रही है उस एरिया को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज मतलब कि उस एरिया को या उस जगह को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल एक जगह उसको क्या करना है, स्थिर रखना है, जिससे कि जहाँ पर वो स्किन ग्राफ्टिंग हुई है वो खराब ना हो या निकले ना। फिर है जो एरिया है ना, जो एरिया है जहाँ पे अपन ने ग्राफ्टिंग करी है वहाँ पे उसको अपने को क्या करना है, सनलाइट से बचाना है। किससे बचाना है, सनलाइट से बचाना है। अगर सनलाइट से नहीं बचेंगे तो
वहाँ पे क्या होने लग जाएंगे, सेल टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अपने को सबसे ज़्यादा क्या करना है, सनलाइट से बचाना है। फिर है पेशेंट को प्रॉपरली अपने को क्या करना है, एंटीबायोटिक मेडिसिन देना है, और साथ ही में अपने को क्या देना है, एनाल्जेसिक ये उसको देना है। एंटीबायोटिक क्या एंटीबायोटिक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, और एनाल्जेसिक है वो पेशेंट को दर्द में राहत देगा, मतलब कि उसको जहाँ पे दर्द हो रहा है तो दर्द नहीं होगा या पेन को बंद करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने डोनर साइड। ये तो हो गई अपनी एक ग्राफ्टिंग साइड। अब अपन बात करेंगे डोनर साइड। तो डोनर साइड में सबसे पहले अपने को क्या करना है कि सबसे पहले उस जगह को अपने को पूरी तरह से क्लीन करना है। क्लीन करना है मतलब कि असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है ना, जिससे कि वहाँ के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से डैमेज हो जाए, है ना। और उसके क्लीन करना है, असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, उसके साथ में ड्रेसिंग करना है। ठीक है, फिर है डॉक्टर के कहे अनुसार, है ना, डॉक्टर के कहे अनुसार अपने को क्या करना है, उसका पालन करना है, अपने से ही नहीं कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद में है बैलेंस डाइट करना है उसका, है ना, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन लेवल मेंटेनेंस करना है कि उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, मिनरल्स देना है, विटामिन देना है। विटामिन सबसे ज़्यादा देना है, ताकि क्योंकि जो भी अपन वुंड है या घाव है वो विटामिन जल्द ही पूर्ति करता है उसको, या उसको हीलिंग करने के लिए विटामिन अच्छा होता है। फिर है जो डोनर साइट है उसके आसपास की स्किन को ड्राई एवं क्लीन रखना है। ड्राई और क्लीन रहेगी तो वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी इन्फेक्शन के अपने को अगर साइन दिखाई दे तो अपने को क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जिससे कि वो इन्फेक्शन फैलने से और बचा जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको स्किन ग्राफ्टिंग समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या नहीं आया है। थैंक यू। ओके।